ओडिशा में मेट्रो रेल परियोजना का काम जल्द शुरू होगा। 1 जनवरी को 2024 को नवीन पटनायक इसकी आधारशिला रखेंगे। इसे लेकर 5T और नवीन ओडिशा के अध्यक्ष वीके पांडियन ने कटक को भुवनेश्वर से जोड़ने वाली मेट्रो रेल परियोजना के काम की समीक्षा की। पहले चरण में यह परियोजना त्रिशुलिया को चंद्रशेखरपुर जयदेव विहार वाणी विहार मास्टर कैंटीन और राजमहल चौक होते हुए भुवनेश्वर हवाई अड्डे से जोड़ेगी। ओडिशा में उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह का भव्य स्वागत किया गया। दरअसल रघुराज सिंह युवा भाजपा नेता उमेश खंडेलवाल के आवास पर आयोजित स्नेह भोज में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में बीजेपी के जीत का दावा ठोका और कहा कि 2024 में एक बार फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। वहीं विपक्षी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। रेल हादसे में अपने दोनों पैर गंवाने वाले भुवनेश्वर तारिणी बस्ती निवासी रविंद्र दलेई की पत्नी ने रेवती दलेई ने दैनिक जागरण से बात करते हुए कहा कि अपने पति के दोनों पैर कट जाने के बाद हम पूरी तरह से असहाय हो गए थे, लेकिन रित फाउंडेशन ने अब हमें उम्मीद दी है। ओडिशा में अंधविश्वास का खेल अभी भी जारी है। जागरूकता कार्यक्रमों के बावजूद ओडिशा के दूरदराज के इलाकों में लोग अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। 15 दिन का शिशु अपच से पीड़ित था, जिसके कारण उसका पेट फूल गया था। झोला छाप डॉक्टर ने इलाज के नाम पर कथित तौर पर शिशु के पेट को गर्म लोहे से 12 बार दाग दिया। उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन विभाग के मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि भारत में भी मदरसे बंद होने चाहिए। मुस्लिम समुदाय की बेटियों के विकास के लिए रूढ़िवादी सोच को छोड़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में हम अन्य बेटियों की तरह इनको अधिकार देना चाहते हैं। मुसलमान के एक हाथ में कुरान जरूरी है तो दूसरे में कंप्यूटर भी बहुत जरूरी है। ओडिशा में फुलबनी से भुवनेश्वर जा रही एक बस के ड्राइवर को चलती बस में अचानक हार्ट अटैक आ गया। घटना में बस ड्राइवर की मौत हो गई। यात्रियों के अनुसार बस चालक को बस चलाते समय अचानक सीने में तेज दर्द होने लगा। उसने इसके बारे में बताया था। इसी दौरान उसने स्टीयरिंग को एक दीवार की तरफ मोड़ दिया। ओडिशा में शुक्रवार को कलश यात्रा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। इस यात्रा की शुरुआत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अवसर पर किया गया है। इस दौरान ओडिशा के मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का भारत शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की देन है। वे हमारे मन में सदैव अमर रहेंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं कौन हूं, मध्य प्रदेश की जनता यह जानती है। उन्होंने कहा कि शिवराज कुछ भी कहें, यह मध्य प्रदेश की जनता जानती है मैं कौन हूं। आज उनको लग रहा है मैं उद्योगपति हूं। मेरा कौन सा उद्योग है यह बताएं। 200 सदस्यीय विधानसभा के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अब तक 95 सीटों पर जबकि भाजपा ने 124 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बता दें कि भाजपा ने 124 उम्मीदवारों की अपनी 2 सूचियों में कम से कम 11 लोगों को टिकट दिया है, जो प्रमुख नेताओं के परिवार के सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस ने राजनीतिक परिवारों से आने वाले 18 लोगों को उम्मीदवार बनाया है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच दरार के आरोप के बीच शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के लिए चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरा एकदम सटीक है। उन्होंने कहा कि मैंने जब कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच दरार है तो उन्होंने कहा था कि भाजपा झूठ बोल रही, लेकिन अब सच सामने है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि कांग्रेस को जाति जनगणना से राजनीतिक लाभ नहीं होगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि पार्टी ने सत्ता में रहते हुए इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया। उन्होंने दावा किया कि संविधान के अनुच्छेद 17 में जातिवाद उन्मूलन का प्रावधान है, जिसके कारण सरकार को जातिगत जनगणना कराने में समस्या का सामना करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शंस 2023 नड्डा ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने कभी जनता के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में विकास के किसी भी काम का जिक्र नहीं कर सकती, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 पार्टियां हैं और मतदाताओं को छोटी पार्टियों के जाल में नहीं फंसना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मेरी सभी मतदाता भाइयों एवं बहनों से प्रार्थना है कि वे कांग्रेस नेताओं में फूट के भाजपा के भ्रामक प्रचार के झांसे में न आएं। कांग्रेस एकजुट है। हम लोग सब मिलकर काम करेंगे और भाजपा को हराएंगे। राहुल गांधी खेत में जाते ही गमछा बांधकर धान कटाई में जुट गए। किसानों के साथ उन्होंने धान और अन्य मुद्दे पर बातचीत की। राष्ट्रीय नेता के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी श्रमिकों के कार्य में सहयोग दिया। केरल के एर्नाकुलम में ईसाइयों की प्रार्थना सभा में रविवार को विस्फोट हुए। इस विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हुई और अब तक 45 से अधिक लोग घायल हुए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि इस मामले में एक व्यक्ति ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी ली है और उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। केरल के कोच्चि में हुए विस्फोट को लेकर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और भाजपा नेता वी मुरलीधरन ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कन्वेंशन सेंटर में बम विस्फोटों के बारे में जानकर हैरान था। यह परेशान करने वाली बात है कि केरल आतंकवादी कृत्यों से जुड़ी घटनाओं का केंद्र बन रहा है। इस विस्फोट के बाद दिल्ली और मुंबई हाई अलर्ट पर है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने रविवार को कोच्चि के कलामासेरी में एक कन्वेंशन सेंटर में हुए विस्फोट के मद्देनजर सोमवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। सीएमओ के एक बयान में कहा गया कि विजयन ने सोमवार सुबह 10 बजे सचिवालय परिसर में मुख्यमंत्री के सम्मेलन कक्ष में सर्वदलीय बैठक बुलाई। अमित शाह ने एनआईए और एनएसजी की टीमों को केरल भेजने और जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। केरल में कोच्चि में हुए ब्लास्ट को लेकर अमित शाह एक्शन मोड में आए गए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की टीमों को केरल भेजने और जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी ने विस्फोट में इस्तेमाल की गई सामग्रियों को इकट्ठा करने और जांच करने के लिए अपनी एक बम निरोधक इकाई को दिल्ली से केरल के लिए रवाना कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने इस युद्ध से उपजे हालात, बिगड़ती सुरक्षा और मानवीय स्थिति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने की वकालत की। विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि दोनों नेताओं ने युद्ध से उपजे हालात के मद्देनजर पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और क्षेत्र तथा दुनिया पर इसके प्रभाव की चर्चा की। कलमासेरी के एक कन्वेंशन सेंटर में प्रार्थना सभा के दौरान सुबह हुए विस्फोटों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोगों के घायल होने की आशंका है। इस विस्फोट के बाद केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने रविवार को सभी अस्पतालों को निर्देश दिया कि वे छुट्टी पर गए स्वास्थ्य कर्मियों को तुरंत लौटने के लिए आदेश दें। सर्दियों का मौसम खानपान के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। इस मौसम में बाजार में कई सब्जियां मिलती हैं जो हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती हैं। इतना ही नहीं, इस मौसम में आप अपना वजन में आसानी से घटा सकते हैं। अगर आप भी अपने बढ़े वजन से परेशान हैं तो सर्दियों में अपनी डाइट में इन 5 साग को शामिल कर सकते हैं। लखनऊ में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के 29वें मैच में श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर अपने प्रदर्शन से निराश किया। इंग्लिश गेंदबाजों ने अय्यर की पुरानी कमजोरी पर वार किया और भारत का स्टार बल्लेबाज फिर से वही गलती दोहराते हुए सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौटा। अय्यर के फ्लॉप होने पर सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है। लखनऊ की मुश्किल पिच पर कप्तान रोहित शर्मा भारतीय टीम के लिए संकटमोचक बनकर खड़े हुए हैं। हिटमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए वर्ल्ड कप 2023 में एक और अर्धशतक जड़ दिया है। 50 जमाने के साथ ही रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन भी पूरे कर लिए हैं। बीसीसीआई ने एक्स हैंडल पूर्व में ट्विटर पोस्ट करते हुए बताया कि टीम इंडिया बिशन सिंह बेदी को श्रद्धांजलि देने के लिए बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर उतरेगी। याद हो कि हाल ही में 23 अक्टूबर को बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया था। पूर्व भारतीय खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी भारत के महान स्पिनरों में गिने जाते हैं। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में आते ही एक खास उपलब्धि अपने नाम की। रोहित शर्मा बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना 100वां मैच खेल रहे हैं।
रोहित शर्मा बतौर कप्तान 100 या ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले 7वें भारतीय कप्तान बने। रोहित शर्मा ने इससे पहले 9 टेस्ट, 39 वनडे और 51 टी इंटरनेशनल मैचों में भारत की कमान संभाली। इस साल कियारा आडवाणी पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए पहला करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं। ऐसे में ये कपल रविवार को दिल्ली के लिए रवाना हुआ। सोशल मीडिया पर दोनों का वीडियो सामने आया है। टाइगर फ्रेंचाइज की फेमस फिल्म टाइगर 3 को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट लेवल बरकरार है। फिल्म की रिलीज को ज्यादा टाइम नहीं बचा है। विदेश में इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, जबकि इंडिया में शुरू होना बाकी है। टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग में कितनी टिकटें बिक गई? कटरीना कैफ जल्द ही फिल्म टाइगर 3 में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म को लेकर वह लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी साड़ी में खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। प्रियंका चोपड़ा इन दिनों भारत में हैं। वह जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए आई हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने वेस्टर्न लुक से फिल्म फेस्टिवल में धमाका किया था और अब उन्होंने अपना देसी अवतार दिखाते हुए कहर बरपाया है। साड़ी में प्रियंका चोपड़ा बेहद ग्लैमरस लग रही थी। सांवरिया और नीरजा जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का दमखम दिखाने वाली सोनम कपूर शादी के बाद से फिल्मी दुनिया में पहले की तरह एक्टिव नहीं हैं। उन्होंने पिछले साल बेटे वायु को जन्म दिया था, जिसकी छोटी मोटी झलक उन्होंने फैंस को दिखाई है। इस बार एक्ट्रेस ने वायु की उसके चाचू के साथ फोटो शेयर की है।